फिर मुझे हथेली के बाद मैंने थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च किया और आपका चैनल मिला मेरे ओके। फर्स्ट कीबोर्ड से जस्ट पहले। तो एंड फिर बस वही 2 मंथ्स के लिए एकदम कंप्लीट ऑफ ले लिया। उधर स्कूल में उन्होंने थोड़ा सा हॉलीडेज दिया था सिलेबस कंप्लीट करने के बाद लास्ट मंथ के लिए। ओके। तो नवंबर एंड से लेके दिसंबर में जब तक मिड दिसंबर तक मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपके रिवीजन वीडियोस प्लस आपने जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के चैनल पे अपने वीडियोस अपलोड कर सकते थे। चलो दैट्स उनको सर मेरा एक शेड्यूल रहता था कि 3 आवर्स पर डे मिनिमम 3 आवर्स। यस सर। अरे और बाप फिर रे, प्रैक्टिस। दैट्स ग्रेट। ये वीडियो जो है देखना तुम, बहुत सारे सुपरस्टार्स के लिए, जो अभी 24 बैच के हैं हमारे सुपरस्टार्स, उनके लिए एक बहुत लर्निंग वीडियो होगा। मैं तुम्हारे एक मार्क्स से शुरू करता हूँ, क्योंकि तुम्हारा मार्क्स जो है, जो तुमने बताया, मैं स्क्रीन पे शेयर करना चाहता हूँ अभिनव। चलो मार्क्स तुम्हारा शेयर करते हैं हम लोग। चलो मैं तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज का मार्क्स बताता हूँ, 93 है अभिनव तिवारी। और मैं तुम्हारा मार्क्स पढ़ रहा हूँ, मेरे पास स्क्रीन पे आई थिंक मार्क्स है, मैं वो पढ़ रहा हूँ। इंग्लिश में यू गॉट 100 आउट ऑफ 100, दैट्स गुड। फिर मेरे जो लास्ट डे पे एग्जाम से आपने 2 डेज बिफोर वीडियोस बनाए थे। हाँ और जी आपने पीडीएफ भी उनके प्रोवाइड किए थे। आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक पीडीएफ दी थी। जी। एंड सर आई वाज शॉक्ड टू सी द पेपर, डायरेक्टली क्वेश्चंस वहां से पेपर में पुट कर दिए गए थे, स्पेशली इन द पोएम्स पार्ट। हम लोग भी देखो क्या है ना डियर, एज एन एजुकेटर मुझे ये महसूस होता है कि हम लोग इतने साल से जब ये पेपर्स का पैटर्न देख रहे हैं और किस तरह से जो क्वेश्चन पेपर सेटअप हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग का ये जो कहते हैं ना एक अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस उसमें काम आ जाता है। यस सर। तो लिटरेचर में तुम्हारा 100 था मैंने देखा, और मैं मार्क्स तुम्हारा फिर से पढ़ रहा हूँ। हिंदी में 98, सुपर। अच्छा, हिस्ट्री में भी 98। अच्छा, ज्योग्राफी में तुम्हारा 93 है। मैंने बहुत देखा है कि जब आप कोई आपका कोई एक दिन अच्छा नहीं होता है, कोई एग्जाम का डे ऐसा होता है जिस समय आप किसी है ना किसी एक आध क्वेश्चंस को थोड़ा लाइटली ले लेते हैं, मुझे लगता है वहीं 2-4 नंबर आपके मिस आउट हो जाते हैं, बस वही एक चेंज होता है मुझे लगता है। अच्छा, 100 आउट ऑफ 100 तुम्हारे और भी सब्जेक्ट्स में आए। मैथ्स में तुमने एक जबरदस्त काम किया, 100 अबाउट 100 अटेन किया, मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे। केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 है, और कंप्यूटर में 100 आउट ऑफ 100 है। अ बिग क्लैप फॉर यू, अ बिग राउंड ऑफ अपलॉड्स फॉर यू। थैंक यू सर। मैथ्स में 100 कैसे आया, ये करिश्मा तुमने कैसे किया? सर मैथ्स में एक्सट्रीमियस प्रैक्टिस प्लस जो आपने पीडीएफ प्रोवाइड किए उनके एक एक क्वेश्चन सर आई मीन इतनी बार प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि वो लर्न हो जाए। सर हो जाता है जब हम कई बार किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं, कुछ फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस भी होते हैं बोर्ड के जो जनरली सेम नहीं बट उसी पैटर्न में रिपीट करता रहता है। करेक्ट, मतलब तुमने एक पैटर्न पकड़ लिया था बोर्ड का कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं। हो सकता है नंबर चेंज होंगे उसके, पर ये है कि बैंकिंग का इस टाइप का क्वेश्चन आना है, लीनियर इक्वेशन के इस टाइप के क्वेश्चन आने हैं जिसमें कि इक्वेशन पूछी जाएगी, जिसमें हो सकता है लाइन ड्रॉ करने के लिए दे दिया जाएगा। तुमने एक पैटर्न पकड़ लिया है ना, और उस पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे हम लोग काम कर रहे थे, मुझे लगता है हम लोग जिस पे पेपर शेयर कर रहे थे, मैंने भी कुछ तुम लोग के साथ जो बोर्ड्स पे शेयर किया था, सैंपल पेपर्स किए थे। अच्छा, तो उसका लगा एडवांटेज मिला हम लोग को, मतलब यस सर, काफी ज्यादा टाइम काफी। सर इवन मैंने अपने मैथ्स का पेपर 1.5 आवर्स में फिनिश कर दिया था। 1.5 आवर्स में? दैट्स यस सर, दैट्स और अगेन लास्ट को मैंने सिर्फ रिवाइज किया था बैठ के। क्या बात है, सुपर। मतलब यू हैव मेड मी प्राउड रियली। केमिस्ट्री में 100 कैसे आया? अच्छा ये बताओ। एग्जाम के दिन तो हम लोगों के उत्तर प्रदेश में साइक्लोन भी आया था, पावर कट हो गया था, याद है, हाँ, बहुत बुरे समय चल रहा था वो। यस सर। बट सर केमिस्ट्री में क्या है कि अगर बोर्ड का लास्ट का 5 या 6 इयर्स के रिएक्शंस और क्वेश्चंस एक बार कर लिए जाएं तो जनरली उसी टाइप का रिपीट हो जाता है, वो नए क्वेश्चंस फ्रेम नहीं करते जल्दी। इसका मतलब है कि पीवाईक्यूज पे हम डिपेंड हो सकते हैं। हम पीवाईक्यूज से तैयारी करें तो मुझे लगता है कि हमारी तैयारी बेटर हो सकती है। यस सर। चलो अब आते हैं तुम्हारी स्ट्रेटेजी से औरों को कैसे बेनिफिट हो सकता है। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। तुम्हारा स्टडी का स्टार्टिंग टाइम क्या था? तुमने कब से स्टार्टिंग शुरू कर दिया कि हम 10th का प्रिपरेशन शुरू कर दें? सर 10th में मैंने जिस दिन मैं फर्स्ट डे ऑफ क्लास 10th आया था उस दिन मेरी मैम ने एक मोटो दिया था, जो मेरी क्लास टीचर थी, सर मेक ईच अपकमिंग डे बेटर देन द प्रीवियस। क्या बात बस वही किया। यस सर। कभी कभी डाउनफॉल्स भी रहे, जैसे किसी दिन सोचा कि 5 to 6 आवर स्टडी कर लेते बट नहीं हो पाया, 1-2 रह गए, कभी आउटिंग्स भी थोड़ी हो गई, बट एंड तक आते आते सब स्मूथ हो गया था। एंड में सर अप्रॉक्स 7 to 8 आवर्स बिना एफर्ट के हो जा रहा था। दैट्स गुड। मतलब यू स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे।
एंड प्लस तो जो एक वो बोर्ड एग्जाम्स के बीच में लोगों को था कि काफी ज्यादा हॉलीडेज दे दिए गए थे। हाँ। मतलब स्टार्टिंग से थोड़ा तो हम लोग ने रहता कि एग्जाम्स काफी टफ होते हैं, बट सर पेपर वहां लगी थी। करेक्ट, पेपर्स टफ नहीं है इफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, है ना, यही है बेसिक मंत्रा इसमें। अगर आपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लिया है तो मुझे लगता है कि आपको फिर बहुत प्रॉब्लम नहीं है। तुमने पूरा सिलेबस फिनिश कर दिया बाय विच मंथ, किस मंथ तक तुमने पूरा सिलेबस फिनिश कर दिया था? सर नवंबर है सर, जिस टाइम आप भी थोड़ा सा बीच में इल हो गए थे, वरना थोड़ा अक्टूबर तक हो जाता, बट नवंबर एंड तक पूरा सिलेबस चलता। करेक्ट, बाय नवंबर यू फिनिश्ड इट, ठीक है। अच्छा, कितनी बार और रिवाइज कर पाए? ऐसा लगा कि मैंने कोई सब्जेक्ट 2 बार 3 बार रिवाइज कर पाया, कोई ऐसा सब्जेक्ट था? मैंने हिस्ट्री को मल्टीपल रिवीजन्स दिए थे और मैथ्स और केमिस्ट्री सर, इन दो पे बहुत ज्यादा मेहनत करी थी क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे इनमें मार्क्स कम आते थे। तो ये तुमने तो साबित कर दिया कि मैथ्स में तो 65 तक मेरा टच हुआ था एक बार। ओह दैट्स ग्रेट, तो बहुत बड़ा चेंज लाए हो तुम। जहां 55 आ रहा है, जहां 100 आउट ऑफ 100 आ रहा है, दैट्स अ बिग 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 चेंज। सब तुम्हारी हार्डवर्क है, दैट्स ट्रू। मतलब नॉर्मल डेज में तुम्हारा क्या शेड्यूल था? स्टार्टिंग में तो ये था कि अगर आप क्लास में बहुत अच्छे से फोकस होकर टीचर जो कह रहे हैं उनकी बात सुन ले तो आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। सर आप लोग भी बाकी गाइड करते थे, और स्पेशली जब हम सिलेबस फिनिश कर रहे होते हैं तो संडेज या फिर कोई भी वीक का एक डे रिवीजन के लिए चूज कर लेना चाहिए। सर जैसे मेरा पर्सनली सैटरडे नाइट प्लस संडे था, तो सैटरडे को मेरा मैथ्स का और प्लस संडे की मॉर्निंग में थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स का रिवीजन हो जाता था। तो यू हैव केप्ट अ डे, मतलब एक फिक्स डे रख दिया था वीक का कि इस दिन हम क्या करेंगे, पूरे वीक लॉन्ग का रिवीजन करेंगे, बैकलॉग नहीं रखेंगे। यस सर, बैकलॉग नहीं रखा था। बहुत अच्छा, सुपर स्ट्रेटेजी। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कितने घंटे सोना चाहिए? सर स्टार्टिंग में तो 7 to 8 आवर्स हो जा रहा था, बट जैसे जैसे बोर्ड्स नियर आए, नवंबर दिसंबर के टाइम पे जब प्री बोर्ड्स फर्स्ट हो चुका था, सेकंड आने वाला था, सर देन 5 to 6 आवर्स मेरा फिक्स था, उससे ऊपर नहीं होता था। मतलब देन माय चेयर एंड टेबल, दैट वाज माय ओनली। अच्छा, तो तुमने 5 से 6 आवर्स का स्लीप रखा, टारगेट टाइम रखा? सर एंड में, एंड सर बोर्ड्स के बीच में मेरा 8 to 10 आवर्स भी हुआ है। आई वुड बी वेरी फैक्चुअल हियर। क्या और कुछ हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स को और बेटरमेंट के लिए? ऐसा कुछ और कर सकते हैं जो हमारे जो आने वाले ये सुपरस्टार्स हैं उनको और बेनिफिट मिल पाए? उनके लिए क्या और करना चाहिए? यस सर, कंटेंट आपका बहुत अच्छा, और आपने जिस स्ट्रक्चर्ड वे में उसको हम लोगों को प्रोवाइड किया था वो बहुत अच्छा तरीका था। बट सर एडिशनली अगर आप चाहें तो जैसे आपने मेंटरशिप सेशन हम लोगों के लिए लास्ट टाइम पे एक अलग से बनाया था कि इन स्टूडेंट्स को आप अच्छे से फोकस करेंगे, और सर ये जनरली आप हर स्टूडेंट के लिए कर सकते हैं मेंटरशिप जो आप पर्सनली कर रहे हैं। तो हम लोग बेसिकली, मेरा पर्पस तो यही है डियर, कि हम लोग चाहते भी यही है कि हर एक स्टूडेंट को, जैसे कहते हैं ना, कहीं पे कोई रिसर्च कंटेंट चाहिए, नोट्स चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्वेश्चन पेपर चाहिए, है ना, वो सारा कुछ एक जगह अवेलेबल हो जाए। अच्छा, हम लोग ने कुछ ऐसे क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस किए थे, याद होगा, जिसमें था कि आप सिर्फ सारे बायोलॉजी के पेपर्स आपको एक जगह मिल जाने वाले हैं। जैसे सारे बायोलॉजी के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस एक ही हमने वीडियो में बना दिया। डायग्राम्स आपने सेग्रीगेटेड पिक्चर एक में बनाया था। यस सर। हिस्ट्री में भी ऐसा रखा था हम लोग ने, मल्टीपल चॉइस और गिव वन वर्ड, वो सारे आपने पेपर। क्या वो एडवांटेजियस था हम लोग के लिए? क्या स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद था वो? सर काफी ज्यादा सर, जो क्वेश्चन सेग्रीगेटेड एक टाइप में मिल जाते हैं उसमें ये नहीं होता है कि आपको हर एक चैप्टर के लिए अगर एक टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो अलग अलग जगह जाना पड़े, एक ही साथ आपको सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। चलो अच्छा, सिर्फ एक लाइन में अगर शॉर्ट में बोले तो तुम्हारा सक्सेस का मंत्र क्या है? व्हाट इज द सक्सेस मंत्र ऑफ अभिनव तिवारी? सर जस्ट ब्लाइंडली फॉलो योर टीचर एंड योर एजुकेटर। क्या बात है, सुपर्ब। दैट मींस यू शुड हैव अ फेथ। डेविएट होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यस सर। मतलब आपको एक सच्चा फेथ होना चाहिए अपने टीचर पर, जो भी आप जिससे भी पढ़ते हो, और फॉलो करिए, रिलीजियसली फॉलो करिए। सर रिसोर्सेज को लिमिट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनी टाइम पे आपने भी देखा होगा कई सारे डिस्ट्रैक्शंस यूट्यूब पे आते रहते थे। एंड आपने भी कहा था कि अनसब्सक्राइब कर दें, तो सर बस वही किया। मुझे लगता है ना कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों में जब लैंड अप कर जाते हैं तो क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि नहीं है? ऐसा मैंने महसूस किया, तुमने भी, मतलब मुझे लगता है। यस सर। अपने आप को लिमिट कर लिया जाए, बिना वजह की क्रिएट हो जाती थी। करेक्ट 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 करेक्ट। अच्छा, कुछ और पूछूंगा क्या?
क्या तुम्हें कहीं ऐसा लगा कि 10th में प्रेशर आने लगा कहीं पर तुम्हारे ऊपर कि मैं ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मेरी तैयारी जा रही है ठीक नहीं जा रही है? बोर्ड से पहले का कुछ प्रेशर था? सर बोर्ड्स के पहले तो उतना नहीं था, बट जब नंबर स्टार्टिंग में खराब आए थे तब काफी ज्यादा प्रेशर आया था। एक्चुअली प्री बोर्ड में मैंने महसूस किया कि स्टूडेंट्स को मार्क्स रियली बहुत कम देते हैं हमारे स्कूल के टीचर्स। यस सर। और बच्चे और पेरेंट्स मुझे लगता है सब बहुत प्रेशर में आ जाते हैं। सर एसएस लेटर्स में तो आउट ऑफ 11 to 7 तक रखा गया बच्चों को। हाँ। तो 15 के ऊपर दिए ही नहीं किसी को। करेक्ट करेक्ट। चलो अल्टीमेटली हमारा मतलब मुझे लगता है कि हमारा रिजल्ट जो है वो मायने रखता है। क्या तुम कुछ सैंपल पेपर्स कर रहे थे? सर जो आपने पेपर्स प्रोवाइड किए थे हम लोगों को हम लोग पीडीएफ के फॉर्म में, ये सर उनका प्रिंट आउट निकलवा के रख लिया था। और यस सर एंड के टाइम पे जब मैं अपनी प्रिपरेशन में था, और सर एक पेपर मैथ्स का और एक पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का, सर ये डेली का रूल था, बाकी मैं शिफ्ट करता रहता था। दैट्स सुपर्ब स्ट्रेटजी। मैथ्स से टच नहीं छोड़ा था, एंड में वो बहुत इंपॉर्टेंट था। मतलब मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको रेगुलरली करना है, क्योंकि मैंने महसूस किया कि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मैथ्स देखते हैं लगाते नहीं है, फिजिक्स देखते हैं लगाते नहीं है, केमिस्ट्री देखते हैं, वो पढ़ते तो हैं पर वो उसको पुट ऑन पेपर नहीं कर रहे होते हैं, राइट नहीं कर रहे होते हैं। तो तुम्हारी स्ट्रेटेजी कैसी रही इन तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में? मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या थी इनके लिए? सर केमिस्ट्री में तो लर्निंग करनी पड़ेगी सर, जो लाइंस आ रही हैं बुक में या फिर वीडियोस में आपको उनको लर्न करना पड़ेगा, वरना आपको रिकॉल नहीं होगा। Correct. सर हर चीज एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती, कुछ चीजें मेमोराइज करनी पड़ेंगी अभी Correct. इनिशियल लेवल पे। हाँ सर एंड टाइम तक आते आते उसके लॉजिक्स भी क्लियर हो जाते हैं। जैसे काफी चैप्टर होते हैं स्टार्टिंग के जो लास्ट में रिलेट करते हैं, तो जैसे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट हमारा लास्ट वाले एसिड से रिलेट करता है, करेक्ट। तो वहाँ पे डाउट्स आते हैं कि सर एसिडिटी क्यों है ऐसी, तो सर वो लास्ट तक धीरे धीरे जाके क्लियर होते हैं। दैट्स गुड। चलो बहुत अच्छा लग रहा है। फास्फोरस और फॉस्फोरिक एसिड में यस सर वैलेंसी का होता है, तो वो ऑर्गेनिक पढ़ने पे क्लियर होगा। दैट्स गुड। तुम्हारा हमारे आने वाले जो ये यंगस्टर्स हैं, जो अभी 9th के बैच को हम लोग ने रखा है राइजिंग स्टार्स नाम, है ना, और जो 10th है हमने उसका नाम रखा हुआ है सुपर स्टार्स। इनके लिए फाइनल तुम्हारा तरफ से क्या संदेश होगा? क्योंकि योर ओवरऑल परसेंटेज इन बेस्ट ऑफ 5 जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो 98.8% आ रहा है। हाँ, दैट इज रियली 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 वेल डन। क्या मंत्र होगा उनके लिए? कैसे करना चाहिए राइजिंग स्टार्स को और सुपर स्टार्स को? 9th वाले बैच को उनके लिए क्या मैसेज होगा और 10th वाले बैच के लिए क्या मैसेज होगा? ये तुम्हारा फाइनल मैसेज होगा। 9th यस सर 9th में हमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स काफी अच्छे से करनी चाहिए, और इंग्लिश और हिंदी पे कभी टच नहीं लीव करना चाहिए, क्योंकि अगर वैसे तो सिलेबस 9th का और 10th का इंग्लिश के में अब डिफर कर गया, बट अगर 9th से में प्रैक्टिस नहीं है चीज़ों की, किस टाइप में आंसर्स करने हैं, किस फॉर्म में लिखना है, कैसे टाइम मैनेज करना है पेपर के, तो 10th के इनिशियली काफ़ी दिक्कत होगी। सर मेरे 9th का हाफ ऑनलाइन में चला गया था, 16 अगस्त के बाद से स्कूल ओपन हुए थे, तो 9th के एंडिंग में हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई थी जब ऑफलाइन एग्जाम्स हुए थे। करेक्ट। एंड सर 9th की पीसीएम के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स जो मैं 11th में देख रहा हूँ दोबारा रिपीट हो रहे हैं और एडवांस स्टेज पे रिपीट हो रहे हैं। सर 9th को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। करेक्ट। एंड सर 10th में सिर्फ एक चीज है, कंसिस्टेंसी। आप भले थोड़ी देर करें बट लीव नहीं करना है। करेक्ट। आपको हर दिन पढ़ना है। मतलब सक्सेस का मंत्र क्या है? कंसिस्टेंसी। यू हैव टू स्टडी एवरी डे, और स्पेशली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इसको पर डे कुछ ना कुछ, है ना, टाइम देना चाहिए। यस सर। और बैकलॉग नहीं बनाना चाहिए, जैसा तुमने बताया एक बार। यस सर। अगर कुछ आपके पास फिजिक्स को, जी सर, आप फिजिक्स या केमिस्ट्री को 15 मिनट्स के लिए उठा सकते हैं, लास्ट के क्वेश्चंस देख सकते हैं, बट रिवाइज जरूर करें डेली। चलो, दैट्स ग्रेट स्पीकिंग टू यू एंड रियली रियली गॉड ब्लेस यू। मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि आने वाला समय तुम्हारा है, और तुम अपने जो साइंस के, आई थिंक तुमने मुझे बताया कि यू हैव ऑप्टेड फॉर पीसीएम, है ना, पीसीएम विद कंप्यूटर। दैट अ ग्रेट कॉम्बिनेशन यू हैव टेकन, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ। रियली रियली गॉड ब्लेस यू एंड योर ऑल फैमिली। चलो, फिर मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, जानेंगे कि
तुम्हारा आगे का सक्सेस का मंत्र क्या है हमारे सुपरस्टार्स के लिए? सर रियल रिवॉल्यूशन तो आपका है, क्योंकि कई सारे एजुकेटर्स काफी हाई क्वालिटी फीस में भी वो चीज नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे जो आप फ्री में हम लोगों को दे रहे थे। सर थैंक यू एंड वी होप टू गेट योर सपोर्ट इन फ्यूचर ऑल्सो। चलो डेफिनेटली आई एम देयर फॉर यू, माई नंबर इज विथ यू पीपल, एंड जहां मेरे पास हेल्प हो पाएगी आई विल बी रियली रियली ग्लैड टू हेल्प यू। सो वंस अगेन लव यू एंड रियली गॉड ब्लेस यू। बाय फ्रॉम नाउ।